एक बेहद जरूरी पैगाम और इत्तला जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम के लिए, नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए, नई बनी हुई सरकार और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के लिए यह इत्तला और पैगाम है। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी को भी यह पैगाम है, भारतीय जनता पार्टी को भी यह पैगाम है साफ शब्दों में, अल्फाज में, कि अगर वो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और इसमें खामोशी इख्तियार करके ना तो जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस किया जाए और ना ही जो स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड का रेजोल्यूशन जो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया हुआ है उसके ऊपर कोई बहस चर्चा नहीं करके जम्मू के लोग ये भूल जाएंगे, तो ये आपकी भारतीय जनता पार्टी की गलत फहमी है। हमारी जंग आर्टिकल 370, 35 से इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों के ऊपर असेशन 26 अक्टूबर 1947 को हमारे बुजुर्ग, हमारे महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर का असेशन इल्हाक विलय भारत के साथ करके गए थे, वो आर्टिकल 370 की जंग जारी रहेगी और बड़ी तेजी के साथ जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर और डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। पहले जम्मू में 30 से ज्यादा टाउनशिप्स बनाने के लिए बाहर के इन्वेस्टर्स को जम्मू में जमीनें दी गई और आज अभी यह खबर आती है कि ऐसी ही 30 टाउनशिप्स श्रीनगर में रिंग रोड जहां बन रही है उसके साथ साथ 30 टाउनशिप्स कश्मीर में भी बनाई जा रही है और एक टाउनशिप को 4000 केनाल जमीन दी जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि 30 टाउनशिप्स बनाने के लिए 1,20,000 केनाल जमीन दी जाएगी, लेकिन जिनकी जमीनें हैं उनको ठीक से पैसा मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी डेमोग्राफी को क्यों बदला जा रहा है। ये टाउनशिप जिनको दी जाएंगी उसमें रहने वाले लोग कौन होंगे? क्या वो इसी रियासत के लोगों को लिए वो टाउनशिप्स सैटेलाइट टाउन बनाई जा रही है? क्योंकि इससे हमारी डेमोग्राफी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। जम्मू में हाउसिंग बोर्ड ने जो कॉलोनीज बनाई, टाउनशिप्स बनाई, बाहर के इन्वेस्टर्स को जमीनें दी, बाहर के लोगों को, डोमिसाइल वालों को वहां पे रह रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद दुबई तक जाकर के जम्मू कश्मीर की नीलामी जमीनों की, इमरा, लुलू, ना जाने कौन कौन से दुबई के शेखों को जमीनें देकर के आए हैं, कई इन्वेस्टर्स को देकर के आए हैं। यानी कि यह खतरा है हमारी जम्मू कश्मीर रियासत की डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास और हमारे वकार को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज ये सीधा इत्तला और पैगाम है और हम ये मांग करेंगे जम्मू कश्मीर के जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो 2 पार्लियामेंट के मेंबर जम्मू से हैं, खुद को डोगरा कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की, डोगरा रियासत के दर्जे की वापसी की आवाज पार्लियामेंट में उठाएं, नंबर 1। नंबर 2, यह भी आवाज उठाएं कश्मीर के भी और जम्मू के भी मेंबर पार्लियामेंट कि जिन शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का असेशन भारत के साथ इल्हाक हुआ है, वो शर्तें लागू की जाएं। नंबर 3, यह कौन से लोगों को, किन लोगों को टाउनशिप्स दी जा रही हैं, किनको वहां पे बसाया जाएगा? क्या वो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं? मैं अपने चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी ये गुजारिश करूंगा कि ये छानबीन होना बेहद जरूरी है। मैं अपने जम्मू कश्मीर की सरकार से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से ये जानना चाहता हूं कि वो श्रीनगर में जो 30 टाउनशिप्स बनी है, इससे पहले जम्मू में जो टाउनशिप्स बनी हैं, वो जो फ्लैट्स बना करके बेचे गए जम्मू में, वो बाहर के लोगों को बेचे गए, उनको बाहर निकाला जाए।
اور صرف اسٹیٹ سبجیکٹ والوں کو ہی جموں کشمیر میں زمینیں، ٹاؤن شپس اور یہ ساری باتیں کرنے کا. اور ہم جموں کشمیر کی سرکار سے یہ گزارش کریں گے وہ پھر سے بات چیت کریں کیندر سرکار سے. پرائم منسٹر صاحب آپ بتائیں، آپ نے تو کئی بار وعدہ کیا اور سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی ہوئی ہے کہ ریاست کا درجہ جلد سے جلد واپس کیا جائے. آج بھارتیہ جنتا پارٹی ہماری جموں کشمیر کی آئیڈینٹی، کلچر، ڈیموگرافی، اتہاس کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے. ہماری نیلامی ہماری گرینڈ سیل کے اوپر لگا دیا ہے. جموں کشمیر کی سرکار کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ بتائے، عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ پہلے جموں میں ٹاؤن شپس بنائی، اس میں بھی سارے ڈومیسائل والوں کو فلیٹ بیچ دیے، اب کشمیر میں بنائی جا رہی ہیں 30 ٹاؤن شپ. اس کو تو روکیں. جموں والے ٹاؤن شپس میں بھی باہر سے جن کو فلیٹ دیے ہوئے ان کو نکالے. اور یہ بھارتیہ جنتا پارٹی بھول جائے کہ اگر وہ خاموش رہے گی ریاست کے درجے کی واپسی کے لیے اور اسپیشل سٹیٹس کے ریزولوشنز کے اوپر، تو یہ ان کی بھول ہے. مشن سٹیٹ ہوڈ، ریاست کے درجے کی اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ اور اسپیشل سٹیٹس آرٹیکل 370 35 کے لیے جنگ جاری رکھے گی. جے ہند، دھنیہ واد.